तो बात करी जाए नेहरू की, तो नेहरू जो था वो गयासुद्दीन गाजी का जो है पोता था। गयासुद्दीन गाजी का जो लड़का था, क्योंकि गयासुद्दीन गाजी ने भी, जैसे होता है ना कि इस्लाम में कई शादियां होती हैं, 4 बीबी 40 बच्चे, वैसे ही उसने भी जो है शादियां करी थी। जो मुगल आए थे, तलवार के डर पे सलवार उतारा था इसने भी। तो गयासुद्दीन गाजी का जो लड़का था मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू का जो बेटा था जवाहरलाल नेहरू, ये भी सब कन्वर्ट हो चुके थे। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि प्रेमजी भाई ठक्कर का बेटा जो था, ये मोहम्मद जिन्ना, जो मछली का व्यापार चलता था ये अपने गुजरात में, तो ये सब जो है लालची हैं और सत्ता के लिए और पैसे के लिए अपना धर्म को भी परिवर्तित कर सकते हैं, अपने माँ बहनों को भी जो है बेच सकते हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, या इन लोगों का धर्म का मतलब नहीं होता है, ये सब कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे वहाँ पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश या श्रीलंका, इंडोनेशिया, हम लोग का अखंड भारत का हिस्सा रहा करता था। तो ये जितने भी हमारे यहाँ के नेता रहे हैं, इन लोगों की कारस्तानी है, और इन लोगों की वजह से हम लोगों को ये सब चीज़ें झेलनी और देखनी पड़ रही हैं। अब रही बात ये है कि जो कुछ % हमारे यहाँ सनातनी जगह हैं, तो सनातनियों का भी अब आप लोगों को भी सचेत होना पड़ेगा और उन लोगों का सपोर्ट करना पड़ेगा, वरना वोट जीवी, नोट जीवी और परिवारवादी पार्टियां जितनी भी हैं, यहाँ पे लूटे पाटे हैं, अपना विदेशों में अपना घर बना लिए हैं, बंगलो खरीद लिए हैं। जैसे आज की अगर बात करी जाए तो अयोध्या में हमारे सीएम योगी जी थे, और वो क्या बात कर रहे थे कि मुगल बाबर जो 500 वर्ष पहले आया था उसकी बात वो कर रहे थे, और बात ये कर रहे थे कि अयोध्या की बात जो हो रही थी, बाबरी मस्जिद जो है तोड़ा गया था, उस समय की बात है, और ये बांग्लादेश की बात कर रहे थे, और फिर संभल वाली घटना होती है उसको लेकर के बात हुई थी। तो इन लोगों का जो भी यहाँ के नेता हैं, और वो फूट डालो राज करो की बात करते हैं, अभी भी हम लोगों को फोड़ने की बात करते हैं, और ये जितने भी भाजपा को छोड़ करके जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए जातिवाद और परिवारवाद में बांटती हैं, और वोट जीवी, नोट जीवी और वोट जिहाद और पता नहीं क्या क्या जिहाद मतलब अब इस समय पनप गया है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, खेला भी हो रहा है बहुत भयंकर तरीके से। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी ने बोला कि ये सब तो अपना घर बना लिए हैं, कि कल को जैसे अफगानिस्तान वाली जो कंडीशन आएगी, या पाकिस्तान वाली कंडीशंस आएंगी, श्रीलंका वाली कंडीशंस आएंगी, या बांग्लादेश वाली कंडीशंस आएंगी, जैसे वहाँ के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को भागना पड़ा था, चाहे शेख हसीना हो, चाहे वहाँ के अफगानिस्तान के जितने भी हमारे सांसद, मंत्री, विधायक जो राज करते थे, या पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था तो वहाँ पे संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त भी भाग के आए, और प्रेम चोपड़ा भी भाग के आए, और ये आडवाणी साहब के भी परिवार आया पूरा वहाँ से। ऐसे ही बात करी जाए तो तमामों हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि भाग के आए हैं, किनका किनका नाम लिया जाए, किनका किनका ना लिया जाए। तो ये जिहादियों का सिर्फ ये मकसद है कि भारत को कैसे भी करके गजवा हिंद बनाना है, इस्लामिक देश बनाना है, चाहे जैसे भी जिहाद करना पड़े। चाहे वह वक्फ एक्ट के तहत जो 1954 में ये गयासुद्दीन गाजी का जो पोता था, उसने भी जो है, जो उसमें चैरिटी शब्द का जिक्र था, उसको उसने प्रमोट किया। या बात करी जाए तो नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी 1995 में, तो वहाँ पे वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दे दी गई कि क्या बताया जाए, हर रेलवे स्टेशन पे, चाहे हर बस स्टैंड पे, वह चाहे हमारे जितने भी बंदरगाह हैं, यानी कि हवाई अड्डा, वहाँ पर इन लोगों का मजार बना देते हैं। और भारत के अलावा कहीं पर भी पूरे विश्व में, या 57 मुल्कों की बात करी जाए भारत के अलावा, तो कहीं मजार भी नहीं है। और ये सब खुद कहते हैं जिहादी, कट्टरपंथी, आक्रांता जितने भी हैं यहाँ पे, कि बुत परस्ती हराम है, मूर्ति पूजा हराम है, लेकिन कहीं पे भी चद्दर बिछा देते हैं मूर्ति, जैसे दरगाह शरीफ है ना,
दरगाह शरीफ हो गया, अजमेर शरीफ हो गया, या हर जगह मजार बना देते हैं, वहां पर हिंदू ही 90% दान चढ़ाते हैं, 90 से 95% वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो यहाँ के जितने भी सेकुलर, इन लोगों को सेकुलर का मतलब ही नहीं पता है, दोगले हिंदू हैं। इन लोगों ने पूरा जो है ठेका ले लिया है कि हम वहां पे दान देंगे और वो उस दान के तहत हमारी बेटियों के साथ ही लव जिहाद होगा और वही लव जिहाद का जो है शिकार बनेंगी और वही नाचेंगी गाएंगी, वो में जाएंगी, प्लस जो है उन्हीं के साथ जो है रेप और बलात्कार होंगे। तो ये हो भी रहा है, सबको पता है, और बड़ा तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, और घुसपैठिए भी आ रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वह पाकिस्तानी हो, चाहे अदर इस्लामिक कंट्री में जो भी हिंदू पीड़ित हैं, परेशान हो रहे हैं। चाहे अफगानिस्तान में तो बात करिए हिंदू बाहुल्य था पहले, रानी गंधारी वहीं की थी, और वह पूरा का पूरा वहां की डेमोक्रेसी बदली और इस्लामिक मुल्क बन गया। आप लोगों ने खुद देखा होगा 3 साल पहले कि तालिबानी कब्जा हो गया। बात करी जाए पाकिस्तानियों की तो 1947 में अपने अखंड भारत का हिस्सा रहा करता था। ये सब बोले कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते और हम पाक हैं, ये नापाक हैं, तो देश का बंटवारा करा लिया जिन्ना ने। प्लस नेहरू ने ये किया कि बाद में ये बोला कि जो यहां पर मुस्लिम रह गए यहां पे रह सकते हैं। और 1947 में कितने हिंदुओं बहन बेटियों के साथ रेप बलात्कार हुए वहां पर जब जिहादी पहुंचे, या गदर मूवी देखा होगा सब लोगों ने, क्या क्या अत्याचार हुए। क्योंकि हम आप लोगों को इस समय हिस्ट्री पढ़ाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, या हम प्रोफेसर नहीं है कि हम आपको सब कुछ पूरा दिमाग में डाल देंगे या तुरंत आप लोग जग जाएंगे। लेकिन आप लोगों को रिमाइंडर के लिए एक एक एग्जाम्पल दी जाती है कि आपने खुद देखा होगा लाल कृष्ण आडवाणी के परिवार पूरा वहां से प्लान करके आया। सुनील दत्त, आप लोग मूवी देखते हैं इसलिए मूवी जो नोन होता है उसके बारे में बताना पड़ता है। संजय शर्मा के बारे में सब लोग नहीं जानते हैं, इसलिए आप लोगों को ये बताया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है। और चाहे प्रेम चोपड़ा जी के मूवी आपने देखा, विलेन का रोल करते हैं, इसलिए उनका भी परिवार यहां पे प्लान करके आया था। तो ये समझने की चीज है, हर बात हर समय नहीं बताई जाती है, ये चेतना का विषय है, जागने का विषय है। तो क्या ये बताओ कि बांग्लादेश के जितने भी हिंदू प्रताड़ित हैं इस समय, जो बांग्लादेश में कांड हो रहा है, वो लोग तो हिंदू यहां पे आ जा रहे हैं, लेकिन अब हिंदुओं का कोई दूसरा देश तो बचा नहीं है ना। यही है ना जो भूमि का टुकड़ा जो बचा हुआ है। अखंड भारत के टुकड़े तो हमारे तमामों हुए हैं, जो कि हमने खुद बताया कि 16 टुकड़े हुए हैं 1300 ईस्वी से लेकर के अब तक के 1600 टुकड़ों से मतलब ज्यादा टुकड़े हुए हैं। और उससे पूर्व में पूरा अखंड भारत रहा करता था। और अगर आप द्वापर में जाएंगे तो पूरा सनातनी पृथ्वी थी। द्वापर हो, चाहे वह त्रेता युग हो, चाहे सतयुग हो। जैसे हमारे 9 ग्रह होते हैं ना, तो 9 ग्रह में हमारे मान के चलो कि मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, शनि हो गया, और ऐसे ही सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गई। तो हमारे 9 ग्रह थे। और ये जो जाहिल आ गए हैं वो कहते हैं कि पृथ्वी जो है चपटी हुई है, और वो ये कहते हैं कि नहीं, सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है, पृथ्वी जो है चक्कर जो है सूर्य का नहीं लगाती है। तो ऐसे ऐसे जाहिल लोग हैं यहाँ पे। और वही बात करी जाए कि ये जाहिल इतने ऐसे हैं कि जाहिलियत हम लोग सोचते हैं कि अनपढ़ हैं, मदरसा छाप हैं, लेकिन हम लोग की ये भूल है। ये जानवरों की जैसे बच्चा कहते हैं सुअर हराम है, लेकिन सूअरों जैसा बच्चा पैदा करते हैं। और मदरसा में क्या हो रहा है हमारे बहन बेटियों के साथ में सबको पता है। तो ऐसे ही जो ये देखो, मैं डीपली बात बता रहा हूं, इसमें आप लोगों को कोई वो नहीं होना चाहिए और समझना चाहिए। हमारे यहाँ नेताओं को भी नहीं पता है कि इस्लाम असली में है क्या। वो तो सिर्फ भाईचारा की बात करते हैं और सेकुलर बोलते हैं अपने आप को। अरे भाई, सेकुलर का मतलब तुम लोगों को पता है? यहाँ के नेताओं को भी नहीं पता है। और बात करी जाए तो वक्फ बोर्ड को लेकर के हमारे यहाँ 24 सांसद हैं मुसलमान, लेकिन इतने वोट वक्फ बोर्ड के जो है समर्थन में कैसे आ गए? मतलब हम लोग तो खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो ये 200 से ज्यादा जो है समर्थन आ चुके हैं। इसका मतलब यह है यहाँ के जितने भी सांसद विधायक हैं, नोटजीवी जिन्होंने अपना विदेशों में भी अपना बंगला बना रखा है,
कि कल को ऐसी बात हो कि अपना लूटो पाटो भारत को, और वो लोग भारत का भविष्य समझ चुके हैं। जैसे आज मिर्ची लगी ना अखिलुद्दीन को, हमारे महाराज जी ने यही बोला ना कि वो सब तो यहाँ जब संकट आएगी तो अपना सब पहले से ही बना रखे हैं, भाग जाएंगे, उसी बात पे मिर्ची लगी। तो वही अखिलुद्दीन ने बोला कि भाई हम सभी अपना डीएनए टेस्ट कराने के तैयार हैं, और पता नहीं आप बायो के छात्र हैं कि नहीं है, साइंस पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन आप भी अपना जो डीएनए टेस्ट कराइए। और आप तो संत हैं, संतों को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये अखिलेश यादव ने ऐसा शब्द बोला। तो ये सनातनियों को भी अब सचेत होना पड़ेगा। हमारी बहन बेटियां तो जो यहाँ की शिक्षा है उसको देख करके वो पगला चुकी हैं, और वो भी आज की बात करी जाए, मैंने खुद देखा, स्वयं जाती हैं बार में, क्लब में दारू लेती हैं, और खुलेआम जो है रोड पे कारों में इधर उधर सेक्स और तमाम चीजें वो सब हो रहा है मैकाले की शिक्षा के कारण। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी हमारे भाजपा में भी कई हमारे कर्मठ और राष्ट्रवादी नेता भी हैं जो कि पदयात्रा भी निकाल रहे हैं। यहाँ पर बांग्लादेश में जो कांड हुआ है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, और वहाँ के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है उसको लेकर के जन जागरण भी लेके आ रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं। जैसे हमारे माननीय विधायक हमारे क्षेत्र के ये राजेश्वर सिंह जी हैं, जो कि आईपीएस हैं, डॉक्टर हैं, अधिवक्ता भी हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनको भी कुरान के बारे में नहीं पता है। और ये इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी हैं, शिक्षित हैं, योग्य हैं, और ये पदयात्रा निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनको भी पता होना चाहिए कि खाली सड़क पे आने से, जन जागरण करने से समस्या का समाधान नहीं है। हाँ, जन जागरण बहुत जरूरी है, रोड पे निकलना बहुत जरूरी है, बट और परंतु इसमें आपके पास, जैसे हमारे यहाँ हमने हमेशा सदैव बताया है कि 4126 विधायक हैं, और वैसे ही हमारे सांसद गण हैं 788 सांसद हैं। उन लोगों को भी चेतना लानी होगी, राष्ट्रहित में, देश हित में, जनहित में। आप लोगों को भी अब कानून बनाना पड़ेगा। और वे विंटर सेशन चल रहा है, ये मौका अब दोबारा नहीं मिलेगा। ये आखिरी वार्निंग है और आखिरी जो है शब्द है मेरे। डेमोक्रेसी इतनी तेजी से बदल रही है ना, उनके 4 बीबियां होती हैं, 4 तो वो कहा गया है एग्जाम्पल के तौर पे 45 साल के बाद औरतों का साइंटिफिक रीजन है। डॉक्टर साहब समझ लीजिए, डाइसर भैया, पीरियड आना बंद हो जाता है तो अपनी बिटिया से भी शादी कर लेता है। जैसे ये प्रॉफिट मोहम्मद जो था सल्लल्लाहु, इनके जो पैगंबर हैं सल्लल्लाहु साहब, तो ये अपनी बेटी से भी शादी करे थे, आयशा से, जो नुपुर शर्मा हमारी बहन ने बोला था, आपको पता होगा। उसमें बहन के पीछे कितने जिहादी पड़ गए, सब कुछ हुआ। और आप लोगों के संज्ञान में, चूंकि आप लोग प्रशासन में भी हैं, और आपकी मतलब श्रीमती जी भी जो है आईजी हैं, यानी कि हमारी भाभी जी, चाहे आपके बहनोई साहब, चाहे आपका पूरा खानदान आईएएस है, पीसीएस है, आईपीएस है, सब कुछ हम समझते हैं। आप लोग प्रशासन में आपकी पूरी पैठ है, पकड़ है, तभी इतने आप कॉन्फिडेंस से बोलते भी हैं, जनसेवक भी अच्छे हैं। लेकिन जो आपके साथ जो ये लड़के लगे हुए हैं ना, जिनको टीम राजेश्वर आपने बना रखा है, टीम राजेश्वर के जितने भी लड़के हैं, नाम नहीं मैं नहीं लूंगा, लेकिन वो आपके नाम पर धन उगाही करते हैं। आपने कभी नहीं ध्यान दिया होगा, धन उगाही भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो आपके लड़के, पहले आप खुद देखिए कि पहले क्या थे। अब आप तो पहले, अभी तो आप आए हैं 2022 में, बने हैं हमारे क्षेत्र के विधायक। उससे पहले लड़कों को आपने बनाया, काम दिया, चाहे वो इनकम टैक्स में, चाहे बड़े भैया थे इनकम टैक्स में, चाहे और जगह ईडी में, तो लड़कों को आपने दिया। लेकिन जब से आप विधायक बने तो लड़कों के पास जो है पहले क्या थी और अब क्या हो गई है, तो औरों में आप में क्या फर्क रह गया है। तो वैसे ही हमने ये अपने क्षेत्र के विधायक जी के बारे में बोला, और पदयात्रा निकाल रहे थे, तो कम से कम ये मुद्दा था। तो आप ये कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो कि संजय शर्मा जी को भी बुलाया जाए, और ये गहन मुद्दा है, जो कि मैं मुद्दा
बारंबार, जब आप यहाँ के विधायक भी नहीं बने थे, और मैं ये मुद्दा 2004 से छेड़ा हुआ हूँ, और हमारा जो है कई जनहित याचिकाएं भी चल रही हैं 2016 से लेकर अब तक की, लगातार हमारी कई याचिकाएं चल रही हैं। और ये गोधरा कांड जो हुआ था 2002 में 27 फरवरी को, उससे पहले से भी हम लोग उस समय युवा थे, तो हमारी मतलब उम्र कम थी, तो जन चेतना आई, सब कुछ हुआ। हमारा तो पूरा खानदान ही भाजपाई रहा है, हम लोग जनसंघ का हमारा पूरा परिवार है। लेकिन कभी भी मैंने बारंबार आपसे कहा माननीय जी, मिलने की, कि देश हित पे, राष्ट्र हित पे कुछ बातें करनी है, आपने कभी उसको जो है इंपॉर्टेंस नहीं दिया। कितना घमंड है आपके पास, कितना एटीट्यूड है। और जब आप गए थे हैदराबाद, जब चुनाव चल रहा था, हमने कहा था कि जाकर के एक बार टी राजा से मिल लीजिएगा, जो कि हिंदू शेर है। और फिर हमारी आपकी बात हो रही थी, तो उस समय आपने कहा था कि ठीक है मैं आऊंगा, 2 कप टी जरूर होगी शर्मा जी आपके साथ में। तो इन सब 2 कप टी के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं, 2 कप टी की हमें मीटिंग नहीं चाहिए। हमें ये था, आपको जन जागरण के लिए मुझे ये बताना है कि आप, अभी विंटर सेशन चल रहा है, चाहे इससे पहले हम लोग जितने भी सेशन हैं ये प्रायोजित होते हैं। जब भी सेशन चलता है, चाहे हमारा विंटर सेशन हो, चाहे वो हमारा ये मानसून सत्र हो, चाहे वो 3 सत्र होते हैं, तो ग्रीष्म मतलब मानसून सत्र होता है, और मानसून सत्र के बाद जो है आपका शीतकालीन सत्र होता है, और ग्रीष्मकालीन सत्र होता है। तो उसी हमने हमेशा सत्रों में आपको बोला है, 3 साल से ये प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है। इकोसिस्टम यहाँ पे हावी है, आप लोग समझ ही नहीं पा रहे। आप 2022 में आए थे, 2024 चल रहा है, आपकी गलती नहीं है। और ये चीज हमें, जितने भी 4126 विधायक हैं, उनके अंदर भी ये जन जागरण लाना है। और जो हमारे यहाँ 788 सांसद हैं, उनको भी कहना है कि ये जो वक्फ बोर्ड है, ये इस्लामीकरण का रक्तबीज है। चाहे वह वर्षिप एक्ट है 1991, चाहे वह 1992 अल्पसंख्यक आयोग या माइनॉरिटी कमीशन जो बने हुए हैं, माइनॉरिटी अफेयर्स बने हुए हैं, ये इस्लामीकरण का बहुत बड़ा कोड है। वैसे ही बात करी जाए 2004 में जो इन लोगों ने और ज़्यादा इस्लामीकरण को, मदरसे शिक्षा को और विशेष शिक्षा को प्रमोट किया, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा कोड है, हमारे राष्ट्रवादियों और सनातनियों के लिए। वैसे ही अगर आप जाते हैं वहाँ पर 2010 में विदेशी चंदा कानून, तो विदेशी चंदा नियंत्रण कानून बनाएंगे नहीं जब तक आप लोग, जो फंडिंग हो रही है इस्लामीकरण के लिए, देश में जिहाद करने के लिए, या जो भी यहाँ के हिंदू हैं वहाँ ये भी लोग तो दान करते हैं, चाहे वो अजमेर शरीफ हो, दरगाह शरीफ हो, चाहे मज़ारे हैं, अल्लाह के नाम पे दे दो। और ये कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे पढ़े हुए हैं, और मिशनरी के स्कूल के बच्चे पढ़े हुए हैं। गुरुकुल शिक्षा समाप्त हो चुकी है। आज़ादी के पहले गुरुकुल कितने थे याद मैं काले 1858 के पहले, या 1836 के, 1834 के पहले कितने अपने गुरुकुल थे। और 58 छोड़िए, इधर की बात करें आप, यानी कि 1947 जब से देश के आधार पर बंटवारा हुआ, तो उस समय गुरुकुल कितने थे, अब घट के कितने हो गए। उस समय हिंदू कितने थे, इस समय कितने हो गए। उस समय मुसलमान कितने थे, कितने बढ़ गए। ठीक है, ये समझने की चीज है। अरे इस्लाम के बारे में आपको बिल्कुल ही नहीं पता है सभी को, इस्लाम है क्या चीज। 26 की 26 आयतें, जैसे सूरा नंबर हमारा जो कहता है कि जो है, जो भी यहाँ के हिंदू हैं काफिरों का कत्ल करना जायज है, ये इनके यहाँ लिखा हुआ है कुरान में। आप लोग नहीं समझते हैं, और तमामों बार बार मैंने बताया है, ये सब चीजें पढ़ो मेरे भाइयों। इस्लाम के बारे में किसी भी नेता को नहीं पता है, केवल वोट बैंक के लिए, नोट और अपना घर भरने के लिए तुम लोग या आप लोग काम कर रहे हो, हमारे माननीय लोग। तो थोड़ा सा जगो, इसको विधिवत पढ़ो, एक एक आयत, एक एक पारे, एक एक जो भी चीजें, सूरा नंबर, आयत नंबर, ये सब पढ़ो तो आंखें खुल जाएंगी। फिर तुम लोग जो ये बोलते हो ना कि भाईचारा भाईचारा, सब ये भाईचारा का जो भूत उतर आएगा। अगर ये तो चलो किताब मत पढ़ो, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, ये प्रयोग जैसे संभल वाला देख रहे हो ना, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी,
ये लड़ाई जो थी, ये हमारी ये SI जो सर्वे होना था, आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें वो गया था और कोर्ट का ऑर्डर था, पुलिस गई थी, पुलिस के ऊपर पथराव होता है, और वो सब अपने धर्म क्या है, वो जिहाद के लिए लड़ रहे हैं, अपने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे हजरत चाहे इनके करबला कांड हुआ, वो सब ये भी सब कन्वर्टेड हैं, तलवार के डर पे सवार उतारे हैं और यही अपने लोगों का कत्ल कर रहे हैं। तो ये देखो, हम भी इसको संभाल के रखते हैं, ये कुरान है, हम संभाल के रखते हैं, इज्जत करते हैं। ये देखो, आपकी भी इज्जत करते हैं मान्यवर, आपकी भी इज्जत करते हैं, सब रखते हैं। और देखो इसमें हम ये बॉक्स है, इसमें पैक करके रखते हैं, इज्जत करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपने ये बिल्कुल उचित नहीं समझा कि पदयात्रा है, ये एक अभिभाषण जो है संजय शर्मा जी से करवा दी जाए। इतना आप लोग घमंड में चूर हैं। इस्लाम के बारे में हमको पता है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। अरे आपने तो UPSC की तैयारी करी है और आप डायरेक्ट बने हैं, आपका पूरा परिवार है, खानदान है, लेकिन आपने उचित नहीं समझा कि जो है हम जब पदयात्रा कर रहे हैं तो कम से कम, भाई देखो सबको पता है कि धर्म की लड़ाई में किसी नियंत्रण नहीं दिया जाता है, लेकिन हमको तो ये पता भी नहीं चला कब आपने पदयात्रा निकाली। आज मेरे को पता चला कि वो हम देख रहे हैं कि आपका वीडियो आया। कम से कम सूचना तो देनी चाहिए, पता तो चलना चाहिए। मतलब ये घमंड है ना, तो घमंड मत करिए आप सभी लोग। मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, अब देश हित, राष्ट्र हित, अपने आपकी भी बेटियां हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपका तो जिंदगी मान के लिए कट जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन आपके बच्चों के साथ या आपके बच्चों के बच्चों के साथ जो होगा आप लोग नहीं सह पाएंगे। बांग्लादेश का उदाहरण देख लीजिए ना, पैसा कमा रहे हो सभी लोग, घर भर रहे हो, चाहे हमारे सांसद हो, माननीय सांसद हो, चाहे विधायक हो, विपक्षियों की बात ही न कर, चूंकि वो तो इकोसिस्टम का हिस्सा है, डीप स्टेट का हिस्सा है। हमारे जो परसों बोले थे सुधांशु त्रिवेदी जी कि ये सब इकोसिस्टम का हिस्सा है, और स्पीकर के सामने वहां सब बिलबिला रहे थे, तो सच बात सबको कड़वी लगती है। तो पॉइंट टू वाइट करनी हो या पॉइंट टू पॉइंट जो बात करनी हो, तो वहां पर जहां पे आप लोगों को नहीं पता है, नहीं जानकारी है किसी चीज के बारे में, अरे आप ही लोग रिप्रेजेंट करें, लेकिन कम से कम सलाह मशवरा तो लेना चाहिए, राय तो लेना चाहिए। या तो नहीं राय लो तो कम से कम वो चीज लाके पढ़ लो, तब बोलो। लीडरशिप कर रहे हो आप लोग कि मजाक कर रहे हो देश के साथ में? खाली बता देना है कि पॉलिटिक्स कर देना है कि आपको को जागना पड़ेगा और आपको चेतना लानी पड़ेगी, और जो है बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, हम लोगों की पदयात्रा जो जारी रहेगी, इससे काम नहीं चलेगा। अरे भाइयों, आप लोगों को खाली पदयात्रा नहीं करनी है, देश संविधान से चलता है, और संविधान में 1950 के बाद 50 से ज्यादा महापाप कांग्रेसियों ने किया है। आप लोग संविधान की शपथ लेते हैं, तो संविधान की शपथ लेते हैं संविधान की रक्षा के लिए। उस रक्षा के लिए आपको संविधान में चूंकि 4126 विधायक है, तो उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तभी होगा। रोने गाने से जनता को जन जागरण के लिए हम लोग हैं, आप लोग वहां पर हैं, तो रोइए गाइए नहीं, अभिभाषण मत करिए। आप लोग का जो ड्यूटी है, देखिए समाज का जो डॉक्टर होता है, जो देश का डॉक्टर होता है, जो देश का संचालन करता है, लीडरशिप करता है, वो सांसद और विधायक करते हैं। और शरीर का डॉक्टर जो होता है वो तो मान चलो कि डॉक्टर होता है। जैसे अगर आपके पेट में दर्द है तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या जो फिजिशियन के पास जाएंगे। अगर आंख में प्रॉब्लम है तो मतलब आई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे कि फिजिशियन के पास चले जाएंगे। अगर आपके नाक में चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया है जैसे मेरा हुआ है, तो एंटिक सर्जन के पास जाएंगे? आप बताएं, एंटी सर्जन के पास जाएंगे या जो है फिजिशियन के पास चले जाएंगे, या अपने राय बहादुर के पास चले जाएंगे? अनर्गल बात करोगे आप लोग। नाक कान गला का जो डॉक्टर होता है वो एंटिक सर्जन, फिजिशियन ही इलाज करेगा उसका। तो जो जिसका काम है उसको करने दीजिए। आप खाली भाषण देंगे कि हाँ, रोड पे आओ, जन जागरण करो, ये सब चीजें गलत बात है मान्यवर। आप लोग जो हरकतें कर रहे हैं ना, अभी भी देश के साथ आप लोग छलावा कर रहे हैं कि देश की जनता बेवकूफ है, तभी आप लोग समझदार जो है जी खा रहे हैं, पल पोस रहे हैं, और वोट जिहाद कर रहे हैं, नोट जिहाद कर रहे हैं, परिवार को बढ़ा रहे हैं, अपने आप को बढ़ा रहे हैं।
यहाँ की जनता आप लोगों के पीछे लगी रहती है। मासूम जनता को आप लोग परेशान मत करिए। जिसका जो कार्य है, अगर आपको ये करना था, अभिभाषण करना था, तो आपको हमको याद करना चाहिए था। मैं बताता कि कैसे बोलना है, कैसे ये लोग जगेंगे, और ये इस्लाम की क्या खूबियां हैं, मदरसा में क्या होता है, चाहे वह मदरसा में बच्चों के साथ जो है दीनी तालीम के नाम पर क्या क्या कुकर्म होते हैं, या उनके साथ कैसी चीज़ें बताई जाती हैं, या कैसे सर्तन से जुदा करना है। ये मोटी मोटी बातें हैं, पब्लिकली हर चीज़ नहीं बताई जाएगी, प्राइवेसी। इसलिए मैंने कहा था कि एक बार मिलकर आप बात करें तो इसको किया जाए, लेकिन आपने तो मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। तो सांसद और विधायक जब ऐसी हरकतें करेंगे, सच बात कड़वी लगती है सबको, और ये शोभा नहीं देता है आप लोगों को। राजनीति करिए आप लोग, लेकिन अपनी हमारे यहाँ देश की भोली भाली जनताओं के साथ ऐसी राजनीति मत करें। तू मैं से जो आप लोग जाते हैं वहां पर, तू मैं से काम नहीं चलेगा, नूरा कुश्ती से काम नहीं चलेगा। काम जो होगा कि जो हमारा पुलिस रिफॉर्म है उसमें बदलाव की जरूरत है, और जो हमारा जुडिशियल रिफॉर्म है उस पर बदलाव की जरूरत है। और आप लोगों ने तो आईपीसी में जो बदलाव किए हैं वही बात हो गई ना, नई बोतल में पुरानी शराब। तो ये उस पर कॉन्टेंट बढ़ा दिए गए हैं। तो आप लोगों ने ना ही चाइना का कानून पढ़ा है, ना ही आप लोगों ने सिंगापुर का कानून पढ़ा है, ना ही आप लोगों ने फ्रांस का कानून पढ़ा है। ऐसे ही जैसे अमेरिका का जो ये फेडरल पिनल कोड है उसको पढ़ा है आप लोगों ने। सिर्फ आप लोगों ने किसी के कहने पे, हमारे यहाँ चाहे वो अमित शाह जी हों, गृह मंत्री जी, चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे राजनीतिक गुरु नरेंद्र मोदी जी हों, तो वो भी, उनके पास तो समय नहीं रहता है। लेकिन जो कानून मेकर होते हैं, जो कानून के जानकार होते हैं, वो लोग भी जो है ऐसी हरकतें करते हैं। अरे आप लोग वरिष्ठ जो भी हमारे जज हैं, राष्ट्रवादी जज हैं, चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उनको आप हायर करें, बुलाएं, सलाह लें, राष्ट्रवादी जो हों। और वैसे बात करी जाए तो जो भी है सुप्रीम कोर्ट के जितने भी सीनियर वकील हैं, जैसे जस्ट लाइक अश्विनी उपाध्याय जी हैं, या हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी से राय लेनी चाहिए। ऐसे ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रवादी तमामों वकील बंधु हैं जो कि अभी वो लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो राय लेके काम करो आप लोग। ऐसे काम नहीं चलेगा कि अपने लोगों को आप लोग गुमराह करो और अपनी राजनीति रोटी सेको, अपना घर भरो, देश को लूटो पाटो। इतिहास से आप लोग नहीं सीख रहे। राष्ट्रवादी हो तो इतिहास से सीखना चाहिए। या तो आप लोगों को सब कुछ पता है, जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब चाहे अखिलेश यादव हो, वो मुसलमानों और जिहादियों का लगातार जो है पैरवी